my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our history class for class 11, and in this video we will continue our first chapter from the beginning of time, and I think this chapter will be completed today. And from the beginning of time, this chapter is the story of evolution of early human. अर्ली ह्यूमन के एवोल्यूशन की, उसके डेवलपमेंट की स्टोरी इस चैप्टर में डिस्क्राइब की गई हैं. वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर दैट अर्ली ह्यूमन जो कि प्राइमेट्स था, उसका जो फर्स्ट फॉर्म था प्राइमेट्स था. प्राइमेट्स तक आते आते फिर वो मॉडर्न ह्यूमन बना. मॉडर्न ह्यूमन जब वो बना, देन ही बिकेम द हंटर एंड गैदरर. बट इन द बिगनिंग ही वॉज नॉट हंटर गैदरर. ही यूज्ड हिज हैंड्स. वो अपने हैंड्स को भी यूज़ करता था इन वॉकिंग ऑल्सो, चलने में भी. बट लेटर उसने अपने हाथों को फ्री किया एंड ही स्टार्टेड टू यूज़ हिज हैंड्स इन पिकअप थिंग्स एंड होल्डिंग बेबीज. अपने बेबी को और थिंग्स को होल्ड करने में उसने अपने हाथों का यूज़ किया. आफ्टर दैट ही यूज टू स्टोन फॉर मेकिंग द टूल्स. और उसने स्टोन्स को टूल्स बनाने में यूज़ लेने लगा. एंड दैट टूल्स वर यूज फॉर हंटिंग एनिमल्स. और उसके बाद में वो जो टूल्स है उसको यूज़ करना सीखा उसने हंटिंग में. आफ्टर हंटिंग एंड गैदरिंग, गैदरर, हंटर और गैदरर बनने के बाद में ही बिगैन या ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट कर दी फार्मिंग. फार्मिंग, द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग ब्रॉट लॉट्स ऑफ चेंज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. यानी कि जो अर्ली ह्यूमन था उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आया इन्वेंशन ऑफ फार्मिंग, जब उसने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी. Along with the farming, early human started to settle over one place in group and small societies come to existence. और इस तरीके से जो small societies है या ग्रुप है या समाज है वो अस्तित्व में आना शुरू हुआ. अब हम इस चैप्टर में पढ़ने आज का जो टॉपिक है हमारा हंटर गैदरर सोसाइटीज़ फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट. इट मीन्स प्रेजेंट टाइम पर भी हंटर गैदरर सोसाइटीज़ मिलती हैं. आज की प्रेजेंट हंटर गैदरर सोसाइटीज़ जो हैं वो पास्ट की हंटर गैदरर सोसाइटी से सिमिलर है या डिफरेंट है. इस टॉपिक में हम इसी बात पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो प्रेजेंट हंटर गैदरर सोसाइटी और पास्ट की हंटर गैदरर सोसाइटी से एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे से ये अलग हैं. क्वेश्चन ये है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनकी स्टडी से, यानी उन्होंने जो अध्ययन किया है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है कि मानव विज्ञान, जो मानव विज्ञान के बारे में स्टडी करते हैं, उनके डेवलप के बारे में स्टडी करते हैं. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्टडी से हमारी जो नॉलेज है अबाउट द प्रेजेंट हंटर गैदरर, प्रेजेंट हंटर गैदरर की नॉलेज क्या हुई है, इंक्रीज हुई है. कैसे इंक्रीज हुई है? थ्रू द स्टडीज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स. यानी कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हुए हैं, वन हु स्टडी अबाउट द एंथ्रोपोलॉजी. और एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट वगैरह में हंटर गैदरर हैं अभी भी, उन लोगों की जो स्टडी करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्टडीज से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो इन्फॉर्मेशन गेन की है, जब हम उनकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो हमारी प्रेजेंट हंटर गैदरर के बारे में नॉलेज इंक्रीज हुई है. नाउ क्वेश्चन इज दैट द नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट हंटर गैदरर कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड पास्ट हंटर गैदरर सोसाइटीज़. कि जो प्रेजेंट की हंटर गैदरर सोसाइटी की नॉलेज जो हमारे पास में है, क्या हम उस नॉलेज को पास्ट की हंटर गैदरर सोसाइटी को समझने में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो फॉर दिस देयर आर टू व्यूज़. इसके बारे में स्कॉलर्स के टू व्यूज़ हैं. वन साइड ऑफ स्कॉलर से, जो वन साइड स्कॉलर है वो कहता है यस वी कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट हंटर गैदरर सोसाइटीज़ टू अंडरस्टैंड द पास्ट हंटर गैदरर सोसाइटीज़. तो एक स्कॉलर्स का ग्रुप तो ये कहता है कि हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट के हंटर गैदरर सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन को पास्ट के हंटर गैदरर सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन या पास्ट के हंटर गैदरर सोसाइटी को समझने के लिए. एंड अदर ग्रुप ऑफ स्कॉलर डिनाई, वो डिनाई करता है, वो कहता है कि पास्ट की हंटर गैदरर सोसाइटी की जो प्रैक्टिस है, ये जो तरीके थे हंटिंग करने के और गैदरिंग के, वो डिफरेंट थे फ्रॉम द प्रेजेंट हंटर गैदरर सोसाइटीज़.
एंड टुडेज हंटर गैदरर सोसाइटीज इन्वॉल्व अदर एक्टिविटीज़, वो अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है बिसाइड्स हंटिंग और गैदरिंग, यानी कि सिर्फ शिकार करने से और फूड प्रोडक्ट्स को गैदर करने के अलावा प्रेजेंट हंटर गैदरिंग सोसाइटीज़ अदर एक्टिविटीज भी परफॉर्म करती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एज आर नॉलेज ऑफ प्रेजेंट हंटर गैदरर इंक्रीज थ्रू स्टडीज बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कि जैसे कि हमारी जो नॉलेज है प्रेजेंट डे के हंटर गैदरर सोसाइटीज़ के बारे में वो बड़ी है थ्रू स्टडीज बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्वेश्चन ये आता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द लिविंग हंटर गैदरर, अबाउट द लिविंग का मतलब हुआ प्रेजेंट हंटर गैदरिंग, तो यहाँ पर लिखा है अबाउट लिविंग हंटर्स एंड गैदरर्स, कि जो आज के या प्रेजेंट के हंटर गैदरर्स की जो इन्फॉर्मेशन है कुड बी यूज टू प्रेजेंट, कुड बी यूज टू अंडरस्टैंड पास्ट सोसाइटीज़। तो प्रेजेंट के हंटर गैदर, यहाँ पर लिविंग हंटर गैदरर लिखा है, तो लिविंग का मतलब है प्रेजेंट के, तो प्रेजेंट हंटर्स गैदरर्स की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है क्या उसको हम यूज़ कर सकते हैं पास्ट के हंटर गैदरर सोसाइटीज़ को समझने के लिए। तो इसके लिए टू अपोजिंग व्यूज़ हमारे पास है, यानी अपोजिंग व्यूज़ इसलिए कहा है कि दोनों एक दूसरे से विपरीत है। वन व्यू ऑफ स्कॉलर क्या कहता है यस, और सेकेंड व्यू क्या कहता है नो। वी हैव टू अपोजिंग व्यू ऑन दिस इशू। वन साइड आर स्कॉलर्स, वन साइड क्या कहता है स्कॉलर्स का, वन साइड स्कॉलर्स डायरेक्टली अप्लाइड, वो सीधे सीधे अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक डाटा। स्पेसिफिक डाटा का मतलब हो गया कि जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिक जो हमें इंफॉर्मेशन है किसकी, प्रेजेंट हंटर गैदरर की, तो वो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली लागू कर देते हैं किस पर, पास्ट हंटर गैदरर सोसाइटी को समझने पर। तो यहाँ हमारी बुक में लिखा है ऑन वन साइड आर स्कॉलर्स हु हैव डायरेक्टली अप्लाइड स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि उनको एक्सप्लेन करना, उनको व्याख्या करके समझाना द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट का मतलब है कि आर्कियोलॉजिकल में जो हमें रिमेन्स मिले हैं पास्ट के, यानी कि पास्ट के हंटर गैदरर सोसाइटीज़ की जो रिमेन्स हमें मिले हैं उसको एक्सप्लेन करने में, उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो हम प्रेजेंट के हंटर गैदरर सोसाइटीज़ के जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स वन साइड ऑफ स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट के हंटर गैदरर सोसाइटी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं पास्ट की हंटर गैदरर सोसाइटी को एक्सप्लेन करने में, समझाने में, अंडरस्टूड। और इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है लेक तुर्काना का, लेक तुर्काना। तो अपने व्यू को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है दैट लेक तुर्काना, लेक तुर्काना के पास में होमोनिड क्या बनाते थे, अपने कैंप बनाते थे, ठीक है, इन कैंप बनाते थे इन ड्राई सीजन, इन ड्राई सीजन अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो होमोनिड जो कि हमारे क्या रहे हैं, अर्ली ह्यूमन के एक स्पेशियस रहा है, एक प्रजाति रही है। तो इन्होंने लेक तुर्काना में ड्राई सीजन यानी कि गर्मियों के मौसम में अपने कैंप डालते थे। और प्रेजेंट डे की एक हंटर गैदरर सोसाइटी है, वो कौन सी है, हडजा एंड द कुंगसेन। हडजा एंड कुंगसेन, ये हडजा और कुंगसेन क्या है, हडजा एंड कुंगसेन आर टू सोसाइटीज ऑफ प्रेजेंट हंटर गैदरर, यानी कि ये आज मौजूद हैं और कहाँ पर मिलती है, ये लेक तुर्काना में। तो लेक तुर्काना में आज जो मिलती है हडजा और कुंगसेन हंटर गैदरर सोसाइटी, तो इन सोसाइटी के अंदर वी कैन ऑब्जर्व द प्रैक्टिस ऑफ होमोनिड। तो हम लोग होमोनिड की प्रैक्टिस को किन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इनमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि इनकी जो एक्टिविटीज़ की जो प्रैक्टिस थी, इनके जो तौर तरीके थे, उनको हम किन में देख सकते हैं, हडजा एंड कुंगसेन में। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि अगर हम हडजा और कुंगसेन की इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, तो उस इंफॉर्मेशन से हम होमोनिड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विच वॉज अ अर्ली हंटर गैदरर सोसाइटी।
अब दूसरी जो है अनदर साइड ऑफ स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स हैं अनदर साइड दैट डिनाइड दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट हंटर गैदरर सोसाइटीज़, कि जो प्रेजेंट की हंटर गैदरर सोसाइटी की जो इंफॉर्मेशन है विच कैन नॉट बी यूजफुल, कैन नॉट बी यूज टू अंडरस्टैंड पास्ट सोसाइटीज़। तो उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिया है कि ये बहुत तरीके से डिफरेंट रहे हैं एक दूसरे से। प्रेजेंट हंटर गैदरर सोसाइटीज़ और पास्ट हंटर गैदरर सोसाइटीज़ बोथ आर डिफरेंट इन मैनी वेज। ऑन द अदर साइड आर स्कॉलर्स who feel that एंथोग्राफिक डाटा कैन नॉट बी। एंथोग्राफिक डाटा का मतलब ये है कि एंथोग्राफिक डाटा जो प्रेजेंट हंटर गैदरर की इंफॉर्मेशन है, कि एंथोग्राफिक जो डाटा है यानी कि कंटेम्प्रेरी का मतलब हो गया समकालीन, यानी कि टुडेज, यानी कि आज की जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द प्रेजेंट हंटर गैदरर कैन नॉट बी यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग पास्ट सोसाइटीज़ एज द टू आर टोटली डिफरेंट, क्योंकि ये दोनों ही पूरी तरीके से डिफरेंट रही हैं। कैसे डिफरेंट रही हैं? प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटीज़ परस्यू सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये ग्रुप क्या कहता है कि आज की जो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ हैं वो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी परस्यू करती है या फॉलो करती है। अर्ली हंटर गैदरर सोसाइटी जो है वो सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग का ही काम करती थी फॉर ऑब्टेनिंग फूड, सिर्फ फूड ऑब्टेन करने के लिए। बट टुडेज हंटर गैदरर सोसाइटीज फॉर गेटिंग फूड दे परफॉर्म्ड हंटिंग गैदरिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो परफॉर्म अदर एक्टिविटीज़ सच एज। अभी इस तरीके की कौन सी एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म करती है अलॉन्ग विथ हंटर गैदरर, यानी कि हंटिंग और गैदरिंग के अलावा ये कौन कौन सी और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं? इन एक्सचेंज एंड ट्रेड इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जो जंगली प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी फॉरेस्ट जंगल के कुछ प्रोड्यूस होते हैं उनका ये ट्रेड करते हैं, ठीक है। और वर्किंग एज पैट लेबर्स इन द फील्ड्स ऑफ नेबरिंग फार्मर्स। फॉरेस्ट के आसपास अगर कोई फार्मिंग फील्ड है, जो खेत है, वहाँ पर ये एज ए लेबर भी काम करते हैं एंड दे आर पेड वेजेस, और इनको क्या दिया जाता है? वेजेस, मजदूरी भी दी जाती है। Moreover, these societies are totally marginalized in all senses। और ये जो प्रेजेंट डे हंटर गैदरर की सोसाइटी है ये पूरी तरीके से मार्जिनलाइज्ड है। मार्जिनलाइज्ड का मतलब है कि ये हमारे आज के टाइम पर पूरी तरीके से किनारे पर है। लाइक वी कैन नॉट इन्वॉल्व देम इन आवर लाइफ, कि हम जो कॉमन सोसाइटीज़ हैं वो इस तरीके के लोगों को जो जंगल में रहते हैं उनको हम हमारे कामों में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो सेंटर में नहीं है। लाइक हम लोग उनको हमारे प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमारे कस्टम वगैरह उनके तरह नहीं है, उनका लिविंग स्टाइल हमारी तरह नहीं है, उनकी प्रैक्टिसेस रिचुअल्स हमारी तरह नहीं है। सो दे आर टोटली मार्जिनलाइज्ड। तो आज के प्रेजेंट डे के हंटर गैदरर क्या है? पूरी तरीके से मार्जिनलाइज्ड हैं एंड दे आर, वो क्या है? एंड दे कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ, वो किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं लेते हैं। लाइक पॉलिटिकली वो मार्जिनलाइज्ड है। पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड का मतलब है कि ना तो वो वोट डालते हैं और ना ही किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का उनको फ़ायदा मिलता है। जोग्राफिकली भी वो मार्जिनलाइज्ड है। इट मीन्स वो फॉरेस्ट में रहते हैं, हमारी तरह टाउन, विलेज और शहर में नहीं रहते हैं। एंड सोशली भी वो मार्जिनलाइज्ड है, क्योंकि उनकी सोसाइटी पूरी तरीके से अलग है, उनके सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिस टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन पीपल। द कंडीशन इन विच दे लिव आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्ली ह्यूमन। और अर्ली ह्यूमन की जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से अलग है, और आज के प्रेजेंट डे की हंटर गैदरर जो हैं उनकी कंडीशन पूरी तरह अलग है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट हंटर गैदरर, जो प्रेजेंट हंटर गैदरर की जो इंफॉर्मेशन है कैन नॉट बी यूज टू अंडरस्टैंड पास्ट हंटर गैदरर सोसाइटी। तो पास्ट के हंटर गैदरर सोसाइटी को समझने में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है, अनदर प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ ट्रेमेंडस वेरिएशन अमंग्स लिविंग हंटर गैदरर सोसाइटी, अमंग लिविंग हंटर गैदरर सोसाइटीज। लिविंग हंटर गैदरर सोसाइटीज। तो इसमें क्या है? वेरिएशन है। वेरिएशन कैसे? अलग अलग जगह के जो आज के हंटर गैदरर हैं उनमें अलग अलग तरीके की
फीचर्स मिलते हैं। जैसे एशिया के अगर हंटर गैदरर हैं, प्रेजेंट हंटर गैदरर हैं, वो डिफरेंट मिलेंगे अफ्रीकन के प्रेजेंट हंटर गैदरर सोसाइटी से। तो वेरिएशन मिलती है, वेरिएशन का मतलब है विभिन्नताएं मिलती हैं, डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, डिफरेंट तौर तरीके इनमें मिलते हैं। तो देयर आर ट्रेमेंडस वेरिएशन मिलता है अमंग द लिविंग हंटर गैदरर सोसाइटी। लिविंग हंटर गैदरर का मतलब यहाँ है प्रेजेंट डे। जो आज के हंटर गैदरर सोसाइटीज़ हैं उनमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। कैसे है? हंटिंग एंड गैदरिंग, जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी कि हंटिंग गैदरिंग के जो तरीके हैं, हंट करने का जो तरीका है, ये गैदरिंग करने का जो तरीका है वो डिफरेंट मिलता है। ग्रुप साइज में डिफरेंट मिलता है, ग्रुप साइज में वेरिएशन मिलती है, कई ग्रुप बड़े होते हैं, कई ग्रुप छोटे होते हैं। और मूवमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस के मूवमेंट में भी क्या मिलता है? वेरिएशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, डिवीज़न ऑफ लेबर इन फूड ऑब्टेनिंग। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है कि जो श्रम है, जो काम है, उसका बंटवारा होना इन फूड ऑब्टेनिंग, यानी कि जब फूड ऑब्टेनिंग करने के लिए मेन रीज़न क्या होता था उनका? सोर्स हंटिंग होता था और गैदरिंग होता था। तो हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, टूल्स मेकिंग, इन सब में लेबर का डिवीज़न बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि वुमेन कौन सा काम करेगी और मैन कौन से काम करेंगे। समटाइम्स वी नोटिस दैट मैन एंड वुमेन बोथ इन्वॉल्व इन हंटिंग एंड गैदरिंग। कभी कभी हमने देखा है कि हंटिंग में वुमेन भी इन्वॉल्व रही हैं। लेट्स वी रीड। देयर इज अ लिटिल कंसेंसस रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ लेबर इन द फूड प्रोक्योरमेंट। फूड प्रोक्योरमेंट का मतलब है फूड ऑब्टेनिंग, कि हम लोग फूड ऑब्टेनिंग में लेबर डिवीज़न भी देखते हैं। Although today generally women gather and men hunt, हालांकि आज के टाइम पर क्या होता है कि वुमेन क्या करती है? गैदर करती है, वो इकट्ठा करती हैं, और जो मैन है वो शिकार करते हैं। There are societies, लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं where both women and men hunt and gather and make tools। लेकिन कुछ ऐसी हंटर गैदरर सोसाइटी भी हैं जहाँ पर आदमी और औरत, मैन एंड वुमेन, बोथ परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ हंट, गैदर एंड टूल मेकिंग, दोनों ही ये काम करते हैं। In case the important role of women in contributing to the food supply in such societies cannot be denied। और इसके अलावा कि जो औरतों का जो रोल है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इन फूड सप्लाई करने में, यानी कि वो हंटिंग भी कर रही हैं, गैदरिंग भी कर रही हैं, फूड कुक भी कर रही हैं। तो इस तरीके के फूड सप्लाई में रोल ऑफ वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच कैन नॉट बी डिनाइड, जिससे हम मना नहीं कर सकते हैं। It is perhaps this factor that ensure a relatively equal role for both women and men in present day hunter-gatherer society। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर है ये साबित करता है कि मैन एंड वुमेन दोनों का ही इक्वल रोल है इन हंटर गैदरर सोसाइटी ऑफ प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे की जो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ है उसमें मैन एंड वुमेन बोथ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, इनमें दोनों का रोल ही क्या है? इम्पॉर्टेंट है। Although there are variation, हालांकि वेरिएशन मिलता है, वैरायटी मिलती है कि कुछ लोग क्या काम कर रहे हैं, कुछ लोग क्या नहीं कर रहे हैं, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। While this may be case today, it is difficult to make any such inference for the past। और जहाँ तक आज की बात है तो ये डिफ़िकल्ट होगा कि हम इन्फेरेंस कर सके, इसकी तुलना किससे कर सके? पास्ट से कर सके। इट मीन्स यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग आज की इन्फॉर्मेशन को पास्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं।